एक यूट्यूबर है जिनका नाम है एलन पैन और उन्होंने एक ऐसा गन बनाया जो कि लोगों के फेस पर मास्क पहनाता है। और 1819 में हेडेक का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होता था। और क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि जो हम ऑडी के 4 रिंग्स को देखते हैं वो ऑडी के कौन से मिस्ट्री को बताते हैं? आज आप इस इनक्रेडिबल वीडियो में ऐसे ही कुछ अनइमेजिनेबल फैक्ट्स को जानने वाले हैं जिससे कि आपके ब्रेन में आज के नॉलेजेबल न्यूरॉन्स बढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करना। नंबर 20, आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में जब एक इंसान वाटर टैंक को नहीं खोल पाता तो कैसे एक फीमेल मंकी उनकी हेल्प करती है, इसे दिखाया गया है, जो कि ये बखूबी बताता है कि काइंडनेस सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। नंबर 19, आपने हॉर्स पावर टर्म तो सुना ही होगा, जिसे किसी कार में कितनी पावर है उसको बताने के लिए यूज किया आता है। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि एक नॉर्मल हॉर्स की जितनी पावर होती है उसी की वैल्यू 1 हॉर्स पावर होगी, पर यह सिर्फ एक मिथ है। असल में एक एवरेज हॉर्स में 14.9 हॉर्स पावर होती है। नंबर 18, जब एक पति अपनी पत्नी के बिना बताए घर में आ जाता था तो पत्नी ने उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जिसे आज तक कभी नासा ने भी डेवलप नहीं किया होगा। नंबर 17, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड लंदन की एक साइंटिस्ट के पास है, जिन्होंने 178 टेराबाइट की स्पीड हासिल की थी। रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बताऊं तो यह यूके के एवरेज इंटरनेट स्पीड से 3 मिलियन टाइम्स फास्टर है और इससे आप नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 16, एक बार एक पिता जो कि मरने की सिचुएशन में थे, वो अपने बेटे को कहते हैं कि देखो बेटा, ये वॉच मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब तुम इसे लेकर बगल वाली वॉच शॉप पर जाओ और इसका दाम पूछ कर आओ। कुछ देर बाद बेटा आकर बोलता है कि डैड, वो इस वॉच के लिए सिर्फ $5 ही देंगे क्योंकि ये वॉच बहुत पुरानी है। फिर से उस पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम इस वॉच को लेकर म्यूजियम में जाओ और इसका दाम पता करो। कुछ देर बाद जब बेटा वापस आता है तो हैरान होकर बताता है कि म्यूजियम वाले इस वॉच के लिए $1 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। तो फिर पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यही दुनिया की दस्तूर है, यहाँ सभी लोग सभी चीज का रियल वैल्यू नहीं जानते, वो तो बस उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने आप को कभी ऐसी जगह मत रखना जहाँ तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू ना हो। नंबर 15, आप इस फैक्ट को जानकर लिटरली हंस पड़ोगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक एयरपोर्ट पर एक साथ एक बनाना और एक AK-47 लेकर जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी AK-47 ले आने से नहीं बल्कि बनाना ले आने से होगी, क्योंकि बनाने में कुछ ऐसे पैराडिटीज यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि डिजीज फैला सकते हैं, जो कि एक कंट्री में पाए जाते हैं पर दूसरी कंट्री में नहीं। नंबर 14, 18.97 हर्ट्ज को घोस्ट हर्ट्ज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी हर्ट्ज में हमारी बॉडी के आसपास घोस्ट की सेंसेशन होती है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी का हियरिंग रेंज 20 to 22,000 हर्ट्ज होता है, तो हम इस साउंड को सुन तो नहीं सकते पर फील जरूर कर सकते हैं। नंबर 13, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिजन पर 10 साल की स्टडी की गई तो बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी पता चली। रिसर्चर्स ने बताया कि कबूतर किसी जगह को याद रखने के लिए इंसानों की तरह रोड्स और हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 12, हमारे मूवीज को और रियलिस्टिक बनाने के लिए CGI का बहुत बड़ा रोल है। ये तो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग को पता चल गया है और CGI की हेल्प से कितना कुछ किया जा सकता है इसका अंदाजा आप बस इस इमेज से लगा सकते हैं, जिसमें एक तरफ रॉ फुटेज है और एक तरफ CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। यह मूवी और कोई नहीं बल्कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है। फ्रेंड्स, इस मूवी में आपको जैक स्पैरो का कैरेक्टर पसंद था? अगर था तो आपको उनका कौन सा डायलॉग फेवरेट है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 11, जितनी अजीब ये दुनिया है उससे भी ज्यादा अजीब यहाँ रहने वाले लोग। थोड़ा इस होटल को देख लीजिए, जो कि होटल में जगह कम होने के बाद कस्टमर को कंक्रीट सीवर पाइप में सर्विस देते हैं, पर ये कोई आम सीवर पाइप नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको होटल की तरह टेबल, चेयर और फैन भी मौजूद मिलेगा। नंबर 10, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि लिटरली बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, जैसे कि कोटाडारा सिंड्रोम, जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि वो मर चुके हैं, और एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम,
इसमें लोग अपने हेड में बहुत सारे एक्सप्लोजन को सुनते हैं। और सबसे ज़्यादा अजीब तो मिरर टच सिंड्रोम है, जिसमें उन लोगों को वह चीज़ फील होती है जो कि दूसरे पर्सन के साथ हो रही है। जैसे कि समझ लीजिए कि आपको यह सिंड्रोम है, तो मैं आपके बगल में बैठकर आपके फ्रेंड को टच करूँगा तो आपको लगेगा कि मैं आपको टच कर रहा हूँ। नंबर 9, आपने अपनी ज़िंदगी में डोमिनोज का पिज़्ज़ा तो खाया ही हो, पर क्या आपको पता है कि टॉम मॉर्गन जो कि डोमिनोज के फाउंडर हैं, वो अपने वाइफ से अपनी फर्स्ट पिज़्ज़ा डिलीवरी के दौरान मिले थे। लिटरली व्हाट अ कोइंसिडेंस। नंबर 8, जब भी आप जिंदगी में फेलियर से निराश हो जाओ तो बस ये बात याद रखना कि कोका कोला जो कि आज इतनी बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी है, वह अपने पहले साल में कोका कोला की सिर्फ 25 बोतलें ही बेच पाए थे। इसलिए कभी भी आपको अपनी जिंदगी में फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ट्राई करते रहना चाहिए। नंबर 7, अगर आप लग्जूरियस वॉच के दीवाने हैं तो आपको रोलेक्स कंपनी के बारे में सुना ही होगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड लग्जूरियस वॉचेस बनाती है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि यह कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए अपनी प्रॉफिट का 90% हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देती है। दरअसल इस कंपनी के फाउंडर थे हैंस विल्ड्रॉफ, जो कि एक अनाथ बच्चे थे। वह बचपन से ही उस सोसाइटी के प्रॉब्लम को जानते थे जहां बच्चों की केयर करने के लिए बहुत कम ही लोग अपना योगदान किया करते हैं। नंबर 6, एलॉन मस्क अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उनका ऐसा ही एक क्रेजी आइडिया था अटैकिंग मार्स विद न्यूक्लियर वेपन। यह आइडिया उनके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अभी मार्स का सरफेस टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ह्यूमन के रहने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। जब उस पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होगा तब मार्स के सरफेस पर ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, जिस वजह से मार्स ह्यूमन के रहने के लिए एक नया प्लेनेट बन सकता है। नंबर 5, स्क्वायरल हमारे प्लेनेट में मिलियंस ऑफ ट्रीज को प्लांट करते हैं, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भूलने की हैबिट की वजह से। तो होता यह है कि जब वह स्क्वायरल अपने खाने को यानी कि नट्स को जमीन में छुपा देते हैं तो हर बार वे भूल जाते हैं कि उन्होंने वो नट्स कहाँ छुपाए थे और आगे चलकर वही नट न्यू प्लांट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। नंबर 4, अगर आप फेसबुक के इंस्टाग्राम पर 35 डॉट ब्लैंक टाइप करोगे तो आप उसे पोस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह वर्ल्ड मार्क जुकरबर्ग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा रखा है और अब तक इसका रीजन उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है। नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चीज किस एनिमल के मिल्क से बनती है तो आपका जवाब होगा हाई एंड स्ट्रॉन्ग ब्रीड ऑफ काऊ एंड बफेलो। पर आपको यह फैक्ट जानकर हैरानी हो जाएगी कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज इन एनिमल्स के मिल्क से नहीं बल्कि डोंकी के मिल्क से बनती है। नंबर 2, यह बात है 1974 की, जब फेडेक्स कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी। तब उसके ओनर के पास सिर्फ 5000 ही बचे थे। तो पता है कि फेडेक्स के ओनर ने उन पैसों का कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? वह जगह थी गैम्बलिंग, जो कि लॉस वेगस में हो रही थी। और लकीली उन्होंने उन $5000 को गैम्बलिंग की मदद से $35,000 में कन्वर्ट कर लिया। उससे वो बैंक करप्ट होने से तो बच ही गए, बल्कि आज उन्होंने $5000 से ही $50 बिलियन की फेडेक्स कंपनी बना दी है, जिसमें 4 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। नंबर 1, अगर आप सुपर कार्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने ऑडी जैसी सुपर कंपनी को तो सुना ही होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऑडी कंपनी अपने लोगों में 4 रिंग्स का यूज़ क्यों करती है? एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग रीज़न है। ऑडी को यह लोगो तब मिला जब 1932 में यह एक ऑटो यूनियन बना, जिसमें 4 कंपनियां शामिल थी, ऑडी, DWK, हॉर्च और वेंटलर। और इन्हीं 4 कंपनी को ऑडी के 4 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी के समय में इस ऑटो यूनियन को फोक्सवैगन ओन करती है, जो कि लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और डुकाटी जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज को ओन करती हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।